देखिए, जिस तरह से एक चुनाव होता है, चुनाव में कार्यकर्ताओं की जो भूमिका होती है, पार्टी की जो तैयारी होती है, वो सारी तैयारी इस उपचुनाव में है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो गौरेला पेंड्रा मारवाही के लोगों को सौगात दिया है, जो विकास कार्य गौरेला पेंड्रा मारवाही के लोगों को और यहाँ की सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है। उसी को लेकर चुनाव में लोगों के पास जा रही है, बता रही है कि गौरेला पेंड्रा मारवाही की जनता को छत्तीसगढ़ की सरकार विकास की गति देगी। आप लोग इस उपचुनाव में किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है काफी? मैंने कहा कि हमारा एक ही मुद्दा है कि जिस तरह से 2018 के बाद हमारी सरकार ने निर्णय लिए, जन घोषणा पत्र के वायदों को 75% पूरा करने का काम किया, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो नौजवानों की बात हो, चाहे वो मजदूर की बात हो, या फिर अन्य जितने भी प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित में है, पिछड़ा वर्ग भाइयों के हित में है, दलित समुदाय के हित में है, और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में है, किसानों के हित में, तो युवाओं के हित में। तो सारे लोगों को एक माला में पिरो करके छत्तीसगढ़ की सरकार विकास की ओर चलना चाहती है, और छत्तीसगढ़ को और मारवाही को विकास की गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के रास्ते में ले जाकर गढ़बो नवा मारवाही, गढ़बो नवा गौरेला पेंड्रा की ओर ले जाना चाहते हैं। अभी आप लोग इस चुनाव में किस स्थिति में हैं? क्योंकि पिछली दफा इस चुनाव में जोगी कांग्रेस पहले में थी, बीजेपी सेकंड में थी और कांग्रेस तीसरे नंबर में थी, तो आप लोग अभी किस स्थिति महसूस करते हैं अपने आप को? निश्चित रूप से कांग्रेस पहले नंबर 1 की स्थिति में होगी। उसके पीछे भी कारण है। आपने कहा कि पिछले चुनाव में अन्य पार्टी पहले स्थिति में थी, पहले नंबर पर, लेकिन उसके बावजूद एक सरकार का जो धर्म होता है उसका निर्वहन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। गौरेला पेंड्रा मारवाही के लोगों की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, बहुत पुरानी, जिला बनाया जाए, उसको कांग्रेस पार्टी ने निस्वार्थ बनाया, और ये नहीं सोचा कि उपचुनाव आने वाले हैं। उपचुनाव तो एक घटना की वजह से है, आज उपचुनाव हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि जिला हम उस कारण बना रहे हैं। आज लोगों को यह महसूस हो रहा है और एहसास हो रहा है कि सच में कांग्रेस पार्टी एक अच्छे सरकार की भूमिका निभा रही है, और जो जनता के दिलों पे राज करना चाहती है, जो जनता की समस्याओं को सुलझाना चाहती है, जो जनता के अधिकारों को उन तक पहुंचाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कार्य हैं, हमारे सरकार के जो कार्य हैं, वो हमको नंबर 1 पे लाए। अभी केंद्र ने एक किसान बिल पारित किया है, तो इसके अगेंस्ट में राज्य शासन एक बिल ला रही, इसमें ऐसा क्या नया होगा? राज्य सरकार 27 और 28 को जो विधानसभा आ रही है, उस पे स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार कौन सा राज्य स्तर पे किसानों के लिए कानून लाना चाहती है। लेकिन मुझे जो समझ है, जिस तरह से केंद्र की सरकार ने किसान अध्यादेश ला करके एक कानून बनाने की कोशिश की, उस अध्यादेश में कहीं ना कहीं किसानों का हित होना है। जिस तरह से एमएसपी का जिक्र नहीं है, जिस तरह से मंडी को खत्म करने की बात है, जिस तरह से अपना अनाज आप देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं, जिससे जमाखोरी की स्थिति बढ़ेगी, और जमाखोरी बढ़ाने के लिए ये कानून जो लाया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये जो किसानों की एमएसपी की मांग और
मंडियों की बात है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार अपना कानून लाएगी किसानों के लिए।